देखिए अनुपात, रेशियो। अनुपात होता क्या है, दो समान राशियों में तुलना करना, एक ही तरीके की दो राशियों में तुलना करना, 2, 3, 4, 5 कितनी भी राशियों में हैं, अगर हम उनकी तुलना करें, अगर तुलना करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुपात। उसको क्या बोलेंगे, अनुपात। देखिए अनुपात है वो इस तरीके से, दो राशियाँ अगर a और b हैं तो उसको ये डॉट के साइन से है, ये अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं कि a अनुपात b, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि a बटा b, ठीक है, ये होता है अनुपात, इसको हम बोलते हैं अनुपात। दो एक ही तरीके की, जैसे द्रव्यमान की है तो द्रव्यमान की तुलना होगी, ऐसा नहीं है कि किसी का द्रव्यमान है उस दूसरे वाले की उम्र है या आयु से तुलना हो रही है। अगर दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है तो उनकी आयु की तुलना होगी, ठीक है, अगर जैसे आयु की तुलना होती है तो आयु की, और लंबाई की है तो दो राशियाँ या तीन राशियाँ, जितनी भी राशियों की तुलना होगी वो सब क्या होगी, लंबाई में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रुपए हैं तो सब जो तुलना होगी वो क्या होगी, रुपयों में होगी। तो एक ही तरीके की राशियों में तुलना करना क्या होता है, अनुपात होता है। तो अनुपात को हम इस तरीके से a अनुपात b या a रेशियो b लिखते हैं। मान लीजिए जैसे ये है 2:3, क्या है, a अनुपात b क्या है। देखिए ये अनुपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है आपके अर्थमेटिक में हर एक चैप्टर में ये अनुपात आएगा। कोई भी चैप्टर उठा के देख लेना आप, टाइम एंड वर्क ले लो, TDS ले लो, परसेंटेज है, ठीक है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब में है वो अनुपात है, रेशियो आएगा। एजेज वाले क्वेश्चन तो यही है मेन ही, ठीक है, एजेज वाले, ठीक है, वो क्वेश्चन तो है ही। इनके अलावा हर एक टॉपिक जो भी अर्थमेटिक का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस हर एक टॉपिक में क्या है, रेशियो के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अनुपात को और कैसे, देखिए एक तो सीधे सीधे लिखा हुआ हो सकता है a अनुपात b। तो अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं a अनुपात b को 2:3 लिख रहा हूँ तो यहाँ से a अनुपात में कितना है, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, ठीक है, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3। इसको इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है 2:3, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ भी a का मान क्या होगा, a का मान होगा 2 और b का मान क्या होगा 3, लेकिन ये मान किस में है, अनुपात में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो ये a का मान ये होता है और b का मान ये होता है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इसको आप 3a = 2b, इसका भी सेम मतलब। अगर इस तरीके से अनुपात लिखा हुआ है तो a क्या है, ये इसके साथ b के जो गुणा में होता है वो a होता है, और a के जो गुणा में होता है वो क्या होता है, b होता है, वो क्या होता है, b। तो अनुपात है वो इस तरीके से भी दिया हुआ आपको मिल सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको देखते ही पता करना है, देखते ही पता लग जाएगा कि ये अनुपात है, a का मान कितना है और b का मान कितना। देखिए तो इसमें सबसे पहले अगर हम ईजीएस्ट बेसिक से शुरुआत करें तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अनुपात दे दिया कि a अनुपात b है वो क्या है 4:5, a और b का अनुपात दे दिया, b और c का अनुपात दे दिया 10:7। तो अब आपको ऐसे a अनुपात b अनुपात c दे दिया, और अब पूछेगा a b c का अनुपात बताओ, a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए इन दोनों में यहाँ क्या है, a की तुलना किससे की है, b से, और यहाँ b की तुलना किससे है, c। तो दोनों में कॉमन कौन है, ये b,
ठीक है। तो होता क्या है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो आपको b को बराबर करना है, मतलब जो मान b का इस अनुपात में है वही मान b का इस अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बेसिक से समझने की बात करें तो क्या होगा कि b का मान जो इसमें है वही मान क्या होना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ देखिए b है वो 5 है और यहाँ b कितना है 10। तो आप देखिए अनुपात को अगर आप दोनों साइड गुणा कर सकते हो, ठीक है, अनुपात है वो उस कंडीशन में चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि a/b है 1/2, या कह सकता हूँ a अनुपात b क्या है 1/2, ठीक। तो अगर मैं उसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करूँगा 2/4, तो ये भी क्या होगा 1/b, ये इसके इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है, मतलब समान अनुपात, मतलब हम कहते हैं तुल्य अनुपात कहलाता है। क्या था तुल्य अनुपात के, इसी के जैसे 1/2 है उसके तुल्य अनुपात है। इसी को अगर हम इसको 3 से गुणा करके लिख देते हैं तो ये 3/6 हो जाएगा, 3/6। ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो ये 4/8, पर जो अनुपात आएगा इनको वापस डिवाइड करने के बाद वो यही होगा 1/2। तो अगर कोई भी संख्या अनुपात में दी हुई है तो उसको आप ऊपर नीचे जो अनुपात है उसको ऊपर नीचे गुणा करो, भाग करो, तो अनुपात है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अनुपात है वो चेंज नहीं होता है। अगर 1/2 है या 1/2 है तो वो 1/2 ही रहेगा, ठीक है, 1/2 ही रहता है। तो इस तरीके से आप इसको क्या है दोनों साइड से, दोनों को क्या है 2 से गुणा करो, क्योंकि हमें क्या है b को क्या बनाना है 10, b को क्या बनाना है 10। तो दोनों को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, अगर इसको दोनों को 2 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा 8/10। अब देखिए क्योंकि b इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है तो हम क्या लिख सकते हैं 8/10/7। इस तरीके से ध्यान रखना आपको कि यहाँ अनुपात किसका b का बराबर कर रहे हैं, क्योंकि b क्या है दोनों में कॉमन है, b क्या है दोनों में कॉमन है, तो हमें b का अनुपात बराबर करना है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इन दोनों का जो अनुपात है वो इस तरीके से भी बराबर हो सकता है। जैसे मैंने लिख देता हूँ इसको a/b/c, ये है, ठीक है। तो a अनुपात क्या है b, ये a अनुपात b क्या है 4/5 और b अनुपात c 10/7। तो यहाँ देखिए 5 के पास में हम क्या लिखेंगे 5 और इधर 10 के पास में क्या लिखेंगे 10 के पास में क्या लिखेंगे 10। अब अगर इनमें से कोई संख्या देखिए यहाँ 5, इसमें भी 5 है, यहाँ 10 है, तो अगर किसी संख्या ऐसी कोई संख्या जिसका कॉमन है मतलब भाग जा रहा है, एक्चुअली अगर आपको ऐसे दिया हुआ है a/b वो क्या है 2/4, तो 2 का भाग इन दोनों में जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर इसमें आप चाहो तो बाद में कर सकते हो या यहाँ भी, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी, क्योंकि यहाँ 5 में जा रहा है, यहाँ भी 5 में और यहाँ 10 में जा रहा है। तो आप चाहो तो इसको पहले ही क्या कर सकते हो 1 और 2 लिख सकते हो, या बाद में अगर आप भाग दे के करोगे तो भी वो भी सही है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये फिर क्या होगा इधर गुणा होगा, 4 को किससे गुणा करूँगा 2 का 8, ठीक है, इसको इससे गुणा करूँगा 10, 1 को 7 से गुणा करूँगा 7। तो इस तरीके से आप है वो अनुपात है निकाल लेगो कि a/b/c क्या होता है, a/b/c क्या होता है, ठीक है। वैसे अनुपात के क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है जो आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उनमें उनसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर a/b 2/3 b/c 5/7 इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए पिछली बार तो क्या सीधा हमें क्या है b को बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि
इसका गुणज था, इसका गुणज था इधर वाले का, तो सीधा सीधा हमने गुणा करके निकाल लिया। अब इस बार क्या है, उसी तरीके से लिख लो, A अनुपात B अनुपात C। देखिए इस तरीके से लिखने पर इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते, गलती होने के चांसेस नहीं रहते। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। और वैसे तो ऑप्शन से ज़्यादा इजी होते हैं ये, ठीक है। अभी तो बेसिक बता रहा हूँ मैं, जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें क्या है, उससे ऑप्शन से क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन देखिए लिख दिया मैंने 2 अनुपात 3 और यहाँ क्या है 5 अनुपात 7। तो क्या करेंगे, 3 के पास में 3 और इधर 5 के पास में जो जगह खाली 5। अब देखिए इसमें पिछली बार वाले में क्या था, इसमें एक कॉमन संख्या से वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको इन दोनों को गुणा कर देंगे 10, इनको गुणा कर देंगे 15 और इनको गुणा करेंगे 21। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 10 अनुपात 15 अनुपात 21, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये चीज़ सोल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो था A अनुपात B अनुपात C पूछ ले, A अनुपात B अनुपात C पूछ ले, ठीक है। और अब आप अगर आपको ऐसे पूछ ले A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात है वो क्या होगा। तो आपको अगर इनका अनुपात भी निकालना है तो पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप डायरेक्ट ये चीज़ लिख दो कि A का मान 5 है और B का मान क्या है, सॉरी A का मान 4 और B का मान क्या है 5। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले आपको ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात है वो बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि B कॉमन है तो B वाले का अनुपात है वो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो सेम पहले वाले की तरह करेंगे, क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C 4 अनुपात 5 और ये 2 अनुपात 3। यहाँ 5 और इधर 2, 8 अनुपात, इनको क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, ऐसे गुणा कर देते हैं 10 अनुपात 15, ठीक है। और इसको इस तरीके से लिख के भी गुणा कर सकते हैं, देखिए A अनुपात B B अनुपात C, ये दिया हुआ है ऐसे 4 अनुपात 5 और 2 अनुपात 3। तो इनको क्या है, इसको इससे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर ऐसे और फिर इस तरीके से, मतलब बात एक ही है, हम यहाँ इस तरीके से कर रहे हैं और यहाँ इसको क्या करते हैं, इसको ये चिन्ह आप याद रखो तो n के हिसाब से n जैसे बनता है उस तरीके से। तो 10 अनुपात 15 तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक। अब अपने पास इनका क्या आ गया, अनुपात आ गया 8 अनुपात 10 अनुपात 15। तो A का मान कितना है 8, B का मान कितना है 10 और C का कितना है 15। तो यहाँ ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या है 8 प्लस 10 प्लस 15 और C का कितना है 15। तो क्या हो गया 25 और 8 33 बटे 15, 33 बटे, अब ऊपर वाले में भी भाग जाता है 3 का और 15 में भी भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे तो 11 बटे 5, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से आप है वो अनुपात के क्वेश्चन है वो कर सकते हो। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एक आपको अनुपात दिया हुआ हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से A अनुपात B है वो आपको इस तरीके से दे दिया 1/2 अनुपात 1/3।
तो आप अगर 2 का दिया हुआ है, अगर देखिए अगर ये अनुपात 2 का दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको इससे गुणा कर सकते हैं, ये क्या तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये A अनुपात B अगर आपको, तो क्या हो जाएगा 3:2। इस कंडीशन में A अनुपात B क्या हो जाता है 3:2। अगर 2 ही संख्याएं, 2 अंकों का या 2 चीज़ों का अनुपात हमें दिया हुआ है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं, वज्र गुणा। या आप कह सकते हो कि जो ये नीचे वाली संख्याएं दी हुई है इनका एलसीएम लेसेपे लेके दोनों को गुणा कर दो। जैसे 2 और 3 का लेसेपे क्या होता है 6 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं 6 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 6 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 6 से। तो ये क्या आ जाएगा 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 6 में 3 का भाग कितना 2 बार। तो इस तरीके से अगर आपको ये संख्या अनुपात है वो ऐसे दिया हुआ हो, A अनुपात B क्या है 1/2 अनुपात 1/3, तो उसको A अनुपात B के फॉर्म में उनके लेसेपे से गुणा करके लिखते हैं। और यही चीज़ अगर 3 संख्याओं के बीच में दे रखी है आपको, जैसे A अनुपात B अनुपात C इस तरीके से दे रखी है, और ये दे रखा है 1/2 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि इनको इन तीनों का लेसेप, फिर किसका लेसेप है 2 3 और 5 का लेसेप लेके उससे क्या कर देते हैं इसको गुणा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं गुणा। जैसे 2 3 और 5 का एलसीएम है या लेसेप है क्या होता है 30, कितना होता है 30। तो आप इनको 30 से गुणा कर दो, 30 से अगर इनको गुणा करेंगे सबको तो 1/2 से 30 को गुणा करेंगे तो 15 10 और 1/5 से 6 क्या हो जाएगा 15:10:6। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हमें A चाहिए, ठीक है, देखिए अगर क्या चाहिए हमें A अनुपात B अनुपात C, तो इसमें अगर आपको सबसे पहले A चाहिए तो A वाले को छोड़ दो, A वाले को छोड़ दो और इन दोनों का गुणा लिख दो, ठीक है। A वाले को छोड़ के इन दोनों का गुणा क्या हो गया 15, ठीक है। B वाला चाहिए तो B वाले को छोड़ के इन दोनों का गुणा लिख दो 10, ठीक है। C वाला चाहिए तो C वाले को छोड़ के इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 2 × 3 मतलब 6। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो अगर बट्टे में अनुपात दिया हुआ हो तो आपको पहले इस तरीके से उनको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा और उसके बाद आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसी में देखिए अब ये अनुपात देके आपको बोल दे क्या, ये अनुपात दे दिया और इसमें आप कीजिए A² अनुपात B² अनुपात AC, ठीक है। अगर ये अनुपात दे रखा है आपको और पूछे कि इनका अनुपात क्या होगा A² अनुपात B² अनुपात AC, तो हम क्या है हमने इसको सोल्व करके क्या किया है A का मान कितना है 15, B का मान कितना है 10 और C का मान कितना 6, C का मान कितना 6। तो यहाँ क्या करेंगे 15 का स्क्वायर अनुपात 10 का स्क्वायर अनुपात A कितना है 15 गुणा C कितना है 6, ये चीज़ लिखेंगे। देखिए जो सीधे सीधे पहले अगर हम काटना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणा 15 है, ये 10 गुणा 10 और ये 15 गुणा 6। तो इनमें 5 का भाग देखिए 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। 5 का भाग इस 15 में 3 बार, इसमें 2 बार और इस 15 में 3 बार, ठीक है। अब है कोई संख्या ऐसी है नहीं जिसका भाग तीनों में जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं 15 को 3 से गुणा 45 20 और 18। तो अगर ये इस तरीके से A अनुपात B अनुपात C दे के आपको ये पूछे तो पहले तो आपको A B C है उसका सरल अनुपात इस तरीके से अनुपात में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर निकालें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप A का मान 2, B का 3 और C का 5 मान लो, इस कंडीशन में नहीं होगा। ये तब भी होता है जब इस तरीके से दिया हुआ हो। अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि A का मान 2,
बी का मान 3 और सी का मान कितना है 5 है, ठीक है। पर अगर इस तरीके से दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या 1/2 अनुपात 1/3 और 1/5, तो ये ऐसे नहीं होगा जैसे ये हुआ। इससे आप सीधा मान, इनका मान है वो आप सीधे सीधे ये नहीं मान सकते, आपको इस तरीके से या लसागु से गुणा करके ये निकालना पड़ेगा, ये होगा इनका जो रियल में मान है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। देखिए जैसे 2a अनुपात 3b 5c, ये दे दिया आपको, क्या है 2a अनुपात इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है a प्लस बी और b प्लस सी का अनुपात आपको निकालना है। a प्लस बी और b प्लस सी, इन दोनों का अनुपात है वो क्या होगा। तो यहाँ भी आप है, यहाँ भी आप है, इसको सीधा नहीं मान सकते, इसको सीधा नहीं मान सकते। हाँ, अगर आपको 2-2 की बात हो, देखिए अगर 2-2 की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि a अनुपात b है वो क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और या b अनुपात c है वो क्या हो जाएगा 5/3, 5/3। तो आप अगर 2-2 को ऐसे पूछे तो आप इसको लिख सकते हो, 2-2 का अनुपात होता ना तो आपने पहले ही पढ़ रखा है हमने कि है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की अगर बात करें तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा 2। इन 2 की बात करें तो ये एक b का मान 5 हो जाएगा और c का क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर तीनों एक साथ दे दें, तीनों एक साथ दे दें तो फिर है ये इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से सीधा आप, हाँ 2-2 का तो लिख सकते हो, लेकिन तीनों को किस तरीके से लिखोगे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम। देखिए पिछले बार वाले में क्या किया था हमने, गुणा किया था लसागु से, यहाँ क्या करेंगे लसागु निकाल के उसका भाग देंगे, लसागु निकाल के भाग देंगे। देखिए तो 2, 3 और 5 का लसागु हमने अभी निकाला तो कितना होता है 30। अब 30 का क्या करेंगे, इसमें तीनों में भाग देंगे, तो यहाँ भी 30 का भाग दें और यहाँ भी 30 का और इसमें भी क्या है 30 का भाग दें। तो a अनुपात b अनुपात c आपके पास क्या हो जाएगा 15/10/6, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको अनुपात इस फॉर्म में दिया हुआ है 2a अनुपात या 2a रेशियो 3b रेशियो 5c, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम का लसागु का क्या लगाना पड़ता है भाग, लसागु का भाग। या फिर सेम a का निकालना है तो इनके दोनों के जो गुणांक है उनको गुणा कर दो, b का निकालना है तो b को छोड़ के 5 और 2 को गुणा कर दो, और c का निकालना है तो क्या 3 को और 2 को गुणा कर दो। तो इस तरीके से आप ये चीज़ निकाल सकते हो, पर पहले आपको ये निकालनी पड़ेगी इस चीज़ को। ये जो अनुपात इस फॉर्म में दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट एक b और c का मान नहीं मान सकते, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या है, a कितना आया 15 प्लस b 10, b 10 प्लस c 25/16, क्या हो जाएगा 25/16, इन दोनों का क्या हो जाएगा 25/16। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं अनुपात की, जिनसे हमारा बार बार हर एक क्वेश्चन में क्या होगा सामना होगा, ठीक है। बाकी है हम आगे वाले वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखेंगे और